दिल्ली में बीजेपी सरकार, कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए? अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए और ये भ्रष्ट सरकार दिल्ली से हटानी है। हरियाणा में 2 काम हुए हैं, 2 चीज देखी मैंने। 60 साल का आदमी होता है उसकी पेंशन बन जाती है, एक बार नोटिस ला दो ऑनलाइन अपने आप पेंशन बन जाती है, जबकि मेरी 68 साल की आज तक नहीं बनी, कोई उम्मीद नहीं है बन जाएगी। ठीक है। और यहाँ इसने लेडीज को फ्री कर दिया, 5 रुपए की टिकट करता है। यहाँ तो क्या हो रहा है, ये कहती है कि मैं सब्जी लेकर आऊँ, वो कहती है चले मैं भी घूम के आती हूँ, तो उसको यहाँ से उतर के वहां उतर जाना है। नहीं हो तो ये बताओ मेरे को। साथ ये तो बीजेपी वाले कहते हैं मुझे को रोजगार दो, बीजेपी आती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं। ये दोनों बैठ के क्यों नहीं फैसला करते कि भाई ऐसे रोजगार पैदा होगा। मैं 66 साल की उम्र में जब रोजगार ले सकता हूँ, 66 साल की नौकरी, और सिर्फ वहां से चला सिर्फ इसलिए इन जैसे बदतमीज जो युवा वर्ग है अबे ओए कह के बोलता है, तो वहां नौकरी नहीं करूंगा मैं। लेकिन जब मैं 66 साल की उम्र में नौकरी कर सकता हूँ तो ये आदमी नौकरी नहीं है। तो रोजगार निकाले तभी तो दिल्ली सरकार रोजगार नहीं निकालती। इस बात के ऊपर कौन फैसला करेगा? आपसे मैं पूछता हूँ, अगर भाई ये जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं इनमें कानून करा दो, जहाँ 12-12 घंटे की ड्यूटी देते हैं, 15,000 रुपए देते हैं, 12,000 रुपए देते हैं, उनको 8 घंटे की ड्यूटी दो, कितना रोजगार मिलेगा? जो कम से कम अनपढ़ आदमी जो रोजगार है, पढ़े लिखे के तो आपको पता है कितना पैकेज मिल रहा है ना उस पर। लेकिन इन बातों को कोई लागू नहीं करना। अगर 8 घंटे की नौकरी करा दो और टाइम पे तनख्वाह दिला दो, काम आदि बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी। नहीं, धर्म से हट के जाति पे आ गया। और हमारे हिंदुओं में है, सिर्फ मुसलमानों में क्यों नहीं करता? सुन्नी का जनगणना करवाओ, शिया का करवाओ, अहमदिया का करवाओ, बरेलवी का करवाओ, देवबंदी का करवाओ, इनका करवाओ, जोल्हा का करवाओ, दुनिया का करवाओ। इनमें अब देखो हमारे सारा काम छीन लिया इन्होंने हमारे साथ। देखिए यहाँ पे जो दिल्ली में फ्री मिल रहा है उस पर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी हिंदू मुस्लिम से हटके। जो दिल्ली में फ्री मिल रहा है, आप उसके साइड में है, उसके खिलाफ? हम बिल्कुल खिलाफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार जनता के बीच है और सवाल यह है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए। बीजेपी भी लगातार सर्वे करवा रही है, लेकिन अभी तक अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिए है, तो इस बार जो दिल्ली की हवा होगी वो कैसी होगी, सीधे चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसी। भारतीय जनता पार्टी की होगी। वजह क्या रहेगी बीजेपी को चुनने की दिल्ली वालों की? 10 साल से भ्रष्टाचार है यहाँ, हर तरह का भ्रष्टाचार है, हर तरह की बेईमानी हुई है। 10 साल में दिल्ली हमारे देखते देखते पीछे चली गई, कूड़े के ढेर लग गई है। इसलिए इस सरकार को जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। जब ये डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी तभी दिल्ली का उद्धार हो पाएगा। तो लेकिन अभी तक बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं मिले हैं क्या, जो इतनी लेट हो गए हैं? आम आदमी पार्टी कब से मैदान में आ गई है? नहीं, ये बड़ी पार्टी है, फिर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। यही होती है ना, पॉलिसी यही रहती है कि भैया बाद में करते हैं, ये किसी पे दबाव तो है नहीं। लेकिन हम केजरीवाल से एक बात पूछते हैं, मेरे जैसे आदमी 8 साल से हमारी पेंशन नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? मैं प्राइवेट सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूँ, 60 साल से ऊपर वालों की। 60 साल से वाली क्यों नहीं बनी मेरी? वो इस बार बनवाएंगे। ऐसा है, एक बात बताऊंगा मैं, 2060 मेरी 2016 से बननी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद 2023 में मैंने फॉर्म भरा, वहां उसके अंदर ये जो अपना शरद चौहान के यहाँ उसमें भरा गया। मैं दोबारा अब 21 तारीख को भरी गई है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने फ्रॉड कर रखा है, उन्होंने गलत भर दिया कागज। ये कौन सा तरीका है भाई, बताओ तो सही। अरे मेरे एक यहाँ का पानी देखो आप, कितना गंदा पानी आ रहा है। अब ये बताओ, आदमी इसका भ्रष्टाचार सामने आने लग रहा है। जब इसके पास पैसा है तो ये आदमियों की क्यों नहीं पेंशन देता, क्यों नहीं पैसे भेजता सीनियर सिटीजन के? कहते हैं एलजी काम नहीं करने देता। ये कहता है कि मैं दूसरों के पैर पकड़ के काम करवाता, तो उस टाइम क्यों नहीं पकड़ता? ये तो कॉमन बात है ना भाई। सीनियर सिटीजन का सबसे पहला हक है। आजकल को आपको पता है कि आजकल के बच्चे किस टाइप के हैं? लेडीज के उनकी पेंशन नहीं आती, बुजुर्गों की बनी नहीं रही है। अब मेरी 8 साल से नहीं बनी है, अब मेरे कितने दिन बाकी, आप ही बता दो कितने बाकी रह गए? और जिसमें क्या उम्मीद है कि ये बन जाएगी? अब अच्छा, जो अभी कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, उस पे उम्मीद है? कैसे दे दोगे? पंजाब में दे दिया 1000 नहीं, पंजाब में दे दिए इसमें, आप बता दो दे दिया हो तो? नहीं दिए अभी तक, तो 3 साल हो गए पंजाब में भी सरकार। 3 साल नहीं है, फिर ये कह रहा है पहले मैं 1000 दूंगा फिर मैं 2100 दूंगा। क्या गारंटी है वो 1000 भी ना देगा? ये कुछ नहीं देगा। नहीं, ये इसने वो शराब का घोटाला कर लिया जी। सरकारी स्कूल में आदमी बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहा है, प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहा है? इस बात का जवाब दे दो हमें। हालत खराब है मैडम, यहाँ तक भ्रष्टाचार है कि हमको सीनियर सिटीजन थे, हमको मरा हुआ घोषित कर दिया। कम से कम 10 चक्कर इनके ऑफिस में काटे, उन्होंने फोटो भी खींची, सब कुछ किया हमने। मेरी पत्नी की भी है, पत्नी वहाँ मौजूद है और हमें मरा हुआ घोषित कर दिया। मतलब अपने आप को जिंदा साबित करना पड़ेगा। हम तो मैंने कर लिया खुद ही, ऊपर से डंडा चलवाया था, लेकिन हमें मरा हुआ घोषित किया। उसमें भी 14 महीने की हो गई थी, साल भर की खा गई, 4 महीने की दे दी हमें। अब ये नहीं मिलेगी।
इस अच्छा, तरह तो बीजेपी सरकार कौन से नई स्कीमों के साथ जो है जनता के बीच आई, क्या नई स्कीम होगी बीजेपी के पास? बीजेपी की सारी नई स्कीम है जी। नहीं, क्योंकि अभी ना जो दिल्ली की जनता है वो फ्री के पीछे ज्यादा दौड़ रही फ्री के पीछे नहीं जाए, अब जनता नहीं, एक बार धोखा खा लिया, अब धोखा नहीं खाएगा। अब जनता नहीं। अब देखिए शाहबाद डेयरी में एक लड़की के साथ कैसे चाकू भोंको के कत्लेआम किया गया था, और किसी हिंदू यहाँ पे दंगा कहाँ किसने करवाया, किसके सरकार में दंगा हुआ था दिल्ली में, जो मतलब जहाँ पे रास्ता ब्लॉक करके बैठे थे ये लोग, दंगा किसके सरकार में हुआ था, किसने करवाया था, वहाँ का विधायक किसका था, किसका नाम आया। और जितने मतलब जेल जाने वाले सारे इनके मतलब मंत्री संतरी सारे इनके जेल जाने वाले, इनके विधायक एक तो जितने दागी है सबको ये टिकट देते दागी, कोई भी इनका उम्मीदवार सही नहीं होता। जनता को कोई जाता उसके पास, जनता को हिम्मत नहीं होता कि उसके पास काम करवाने के लिए जाए तो उसको धमका के भगा देता है, जनता कुछ करता ही नहीं। अब देखिए महिलाओं के साथ ऐसे कितने घटना हुआ, हिंदुओं को क्या रोड पे सरेआम हिंदुओं को काटा जाता है रोड पे। आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने न्यूज चलाया होगा, यहाँ पे दौला कुआं वाले रोड पे कैसे मतलब हिंदू युवक को मुसलमानों काटा, और उसके लिए केजरीवाल ने, और किसी मुस्लिम लड़कों के साथ थोड़ा सा हाथापाई हो जाए तो वहाँ पे जाके उसको मुआवजा देने चला जाता है केजरीवाल। तो हिंदू मुस्लिम तो कहा जाता है, बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी पार्टी करती तो बीजेपी अगर मैडम वो कर रही होती तो ये मस्जिदों को तनख्वाह नहीं देते। अपनी दिल्ली में एक भी मंदिर में किसी पुजारी को उन्होंने कोई भी किसी भी तरह की सहायता की नहीं की। इन्हें मस्जिदों में उन्होंने पूरी तनख्वाह बांध दी, उनको खुले हम पैसे दे रहे हैं, मंदिरों को क्यों दे रहे? कहा जाए कि बीजेपी नहीं करती। नहीं, आपने भी सुना है ना, जब यूपी में जब दंगा हुआ था तो एक पक्ष को वो मुआवजा दे रहे थे, कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करिए। जब आप भेदभाव करोगे तब आप पकड़ में नहीं आओगे क्या? आप हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं? और ये एक ऐसी राजनीति है, ये जो कितने भी ये जो हिंदू है ना, हिंदू का दुश्मन हिंदू है। और आपको एक पोजीशन बता दूं, ये नरेंद्र में सरकारी क्वार्टर है, वहां पर 4-5 दिन पहले ही एक ने बताया है, एक मुस्लिम ने कैसे हिंदुओं को खत्म करने के लिए किया काम। एक प्लॉट ये ले लिया, एक छोड़ दिया मकान, दूसरा ले लिया, यानी बीच में हिंदू साइड में मुसलमान। हाँ, अगर वो हिंदू आएगा तो कौन जाएगा? आज तक ये बता दे, कोई भी नेता ये बता दे भाई हिंदुओं का ही पलायन क्यों हुआ है? कहीं से भी देख लो, हिंदुओं का ही पलायन हुआ है, कभी कहीं मुसलमान का हुआ है? अब वो 5 आदमी संभल में मर गए, उनके तो कह रहे हैं उनके 5 आदमी मार दिए, 4 आदमी मार दिए, और वो जो 178 जो हिंदू मारे गए, एक भी मुसलमान नहीं मरा, तो वो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था? ये तो बताओ ना, हिंदू मुस्लिम कौन है? ये इतने भाई बहन खड़े हैं, किसी को किसी की जाति का पता है? नहीं पता, लेकिन आराम से हंस बोल रहे कर रहे हैं। क्या जाति कर रहे हैं ये? बताओ तो सही मुझे, किस बात की जाति कर रहे हैं? जाति करने से क्या मिलेगा? ये ही जाति वाले गांव में तो उसको कहते हैं तू छोटी जाति का है, तेरे से मैं बोलूंगा नहीं, और यहीं आके ये आराम जाते उससे चाय पी लेते हैं, उससे जब ये नहीं पूछते तू कौन सी जाति का है। नहीं होता, बताओ ये बात गलत है क्या? गांव से आके यहाँ तो चाय पी लेंगे, जब वो छोटी जाति का नहीं होता, गांव में उसको अपने बराबर से भी क्रॉस नहीं होने देते, तो जातिवाद को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? ये जाति जनगणना करवाने के पक्ष में कौन है? राहुल गांधी। तो इसका साथी कौन है? एनडी गठबंधन जो है, एनडी गठबंधन का साथी कौन है? राहुल गांधी का साथी कौन है? केजरीवाल। अब ये हम जनता को भटकाने के लिए कह रहे नहीं, हम साथ में नहीं, हम अलग है ना। और ये सारे मतलब कि इन्हीं के चट्टे बट्टे है ना सारे। ये हम हिंदुओं को बांटने का काम कौन कर रहा? ये कर रहे। जाति जनगणना कौन कर रहा? ये कर रहा। इसकी दादी थी, वो क्या कहता था कि जात सब एक होकर रहो, जात पे न पात पे, वोट पे हाथ पे, कहते थे ना ये लोग। अब एक चीज बताइए, अब ये कौन कर रहा? जाति जनगणना की बात कौन कर रहा? वही इंदिरा गांधी कहती थी हम सब एक है ना। और इसका पोता क्या कहता? सब अलग अलग कहता है ना, मतलब कि सब अलग अलग, मतलब कोई किसी का नहीं, सब मतलब अलग। धर्म से हट के जाति पे आ गए। नहीं, धर्म से हट के जाति पे आ गए। और हमारे हिंदुओं में है, सिर्फ मुसलमानों में क्यों नहीं करता? सुन्नी का जनगणना करवाओ, शिया का करवाओ, अहमदिया का करवाओ, बरेलवी का करवाओ, देवबंदी का करवाओ, इनका करवाओ, जोल्हा का करवाओ, दुनिया का करवाओ। इनमें अब देखो हमारे सारा काम छीन लिया इन्होंने हमारे साथ। देखिए यहाँ पे जो दिल्ली में फ्री मिल रहा है उस पर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी हिंदू मुस्लिम से हटके। जो दिल्ली में फ्री मिल रहा है, आप उसके साइड में है, उसके खिलाफ? हम बिल्कुल खिलाफ। जब आप मेरे को फ्री चीज दे दोगे तो मैं कुछ करूंगा नहीं, लेकिन ये जो कहते हैं ना रोजगारी, मैं मेन बात अब बात पूछता हूँ। ये कांग्रेस आती है तो बीजेपी वाले कहते हैं मुझे को रोजगार दो, बीजेपी आती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं। ये दोनों बैठ के क्यों नहीं फैसला करते कि भाई ऐसे रोजगार पैदा होगा? मैं 66 साल की उम्र में जब रोजगार ले सकता हूँ, 66 साल की नौकरी, और सिर्फ वहां से चला, सिर्फ इसलिए आया इन जैसे बदतमीज जो युवा वर्ग है अबे ओए कह के बोलता है, तो वहां नौकरी नहीं करूंगा मैं। लेकिन जब मैं 66 साल की उम्र में नौकरी कर सकता हूँ तो ये आदमी नौकरी नहीं है। तो रोजगार निकाले तभी तो दिल्ली सरकार रोजगार नहीं निकालती। इस बात के ऊपर कौन फैसला करेगा? आपसे मैं पूछता हूँ, अब भाई ये जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं इनमें कानून करा दो,
जहाँ 12-12 घंटे की ड्यूटी देते हैं, 15,000 रुपए देते हैं, 12,000 रुपए देते हैं, उनको 8 घंटे की ड्यूटी दो, कितना रोजगार मिलेगा? जो कम से कम अनपढ़ आदमी जो रोजगार है, पढ़े लिखे के तो आपको पता है कितना पैकेज मिल रहा है ना उस पर। लेकिन इन बातों को कोई लागू नहीं करना। अगर 8 घंटे की नौकरी करा दो और टाइम पे तनख्वाह दिला दो, काम आधी बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी। जहाँ 10 आदमी है तो वहाँ 15 आदमियों के 5 आदमियों को रोजगार मिला या नहीं मिला, आप ही बता दो हमें। लेकिन नहीं, मेरे को रोजगार दो, मेरे को रोजगार दो। अरे तुम कुछ उसका फैसला तो करो। अरे रही बात जाति जनगणना की, जाति जनगणना से एक बात का पता लग गया कि ये उससे होगा क्या, पहले तो ये बता दो। अब जो जितने हो गया हम उसका हक देंगे। आज भी पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी कहता है जो काबिल आदमी उसको पढ़े, वही कुछ करके दिखाएगा। अनपढ़ ने क्या करना है? सबसे पहले तो अपना वो घर भरना है, भरना तो सब ने है, लेकिन पढ़े लिखे की तो वैल्यू होगी ना कुछ ना कुछ। तो इस बार दिल्ली में बदलाव चलने वाला है। बिल्कुल बदलाव होगा, लेकिन पब्लिक सचेत है। सचेत है, लेकिन मतलब वो है, उनको फ्री जिनको चाहिए वो नहीं बदलाव चाहते। हरियाणा में 2 काम हुए हैं, 2 चीज देखी मैंने। 60 साल का आदमी होता है उसकी पेंशन बन जाती है, एक बार नोटिस ला दो ऑनलाइन अपने आप पेंशन बन जाती है। जबकि मेरी 68 साल की आज तक नहीं बनी, कोई उम्मीद नहीं है बन जाएगी। ठीक है। और यहाँ इसने लेडीज को फ्री कर दिया, 5 रुपए की टिकट करता है। यहाँ तो क्या हो रहा है, ये कहती है कि मैं सब्जी लेकर आऊँ, वो कहती है चले मैं भी घूम के आती हूँ, तो उसको यहाँ से उतर के वहां उतर जाना है। नहीं हो तो ये बताओ मेरे को। और वहाँ रोडेज में क्या है, अब जो सीनियर सिटीजन है वो अपना आधार कार्ड दिखाओ, 50% की डिस्काउंट लो, तो कम से कम उसको ये तो रहेगा यार मैंने आधा करना है तो मैं कुछ ना कुछ तो करूँ, अपनी जेब में लेके चलूँ। तो मुझे यही पता है अगर मेरे को फ्री मिलना है तो मैं क्यों करूँगा? मैं तो मस्ती में जाऊँगा, मैं कोई सब्जी खरीद जाऊँगा, मैं तो उसके साथ बात करता हो जाऊँगा, सब्जी तो उसने खरीदनी है, मैं तो मौज मस्ती। फ्री में लूट मच रही है। फ्री देखो, गरीब आदमियों को दे दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, गरीब तबका है। लेकिन गरीब को नहीं मिलता है ना, मिलता गरीब को नहीं है, मिडिल को भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है ना, ये तो सिर्फ एक अपनी पॉलिसी है। जिस दिन कैग से सारा रिकॉर्ड पता लग जाए ना भी क्या क्या हुआ है, उस दिन पता लग जाएगा दिल्ली वालों को अभी कितने घाटे में है। आज इन्होंने बड़ा खुश हो गए, ये दे दिया कि फ्री में ये चीज दे दो, लाडली बहना कर दो, फलान कर दो, ढिकल कर दो। इनसे मतलब हासिल नहीं होता जब तक अपनी खुद की कमाई से नहीं आप ऊपर उठ सकते। आप क्या कहेंगे दिल्ली में? बीजेपी सरकार, कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए और ये भ्रष्ट सरकार दिल्ली से हटानी है। जो भेदभाव करता हो वो आदमी हमें नहीं चाहिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव की एक अलग ही हवा चली है, जहां पर सिटीजन जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें जो है थोड़ी सी, हमें भी सम्मानजनक जगह दे दो दिल्ली में, हमें भी थोड़ी सी तरक्की के लिए लेके चलो। जो बुजुर्गों की पेंशन है उस पर थोड़ी सी नजर जो है अरविंद केजरीवाल को डालने की जरूरत पड़ेगी। तो ये चुनाव का इस बार मुद्दा रहने वाला है और शायद इसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है बड़ा ही खास। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।